11th के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं अध्याय 6 में आंकड़ों के वर्गीकरण में चरों का अर्थ तथा प्रकार। चर से मतलब है संख्या, यानी कि संख्यात्मक वर्गीकरण में जो हमने बात करी थी, संख्या की बात करते हैं हम। चरों उनको कहते हैं हम चर। संख्यात्मक वर्गीकरण में चरों का महत्वपूर्ण स्थान है। सांख्यिकी विधियों में चरों का तात्पर्य किसी भी मापने योग्य मात्रा से है। तो यह जो निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई भी मूल्य ग्रहण कर सकती हैं। इस प्रकार ऐसी राशि चर ऐसी राशि है जिसका मूल्य अलग अलग स्थितियों में बदलता रहता है। खंडित चर, अब बात तो इसको दूसरी समझ से भी सकते हैं, ऐसे संख्यात्मक अभिलक्षण जिनका माप अलग अलग स्थितियों में अलग होता है, जो मात्रा तथा आकार में घटते बढ़ते रहते हैं, चर कहलाते हैं। सरल शब्दों में समझते हैं, किसी तत्व की वह विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है, चर कहलाते हैं। जैसे आमदनी, मजदूरी, आयु, ऊंचाई, वजन, मूल, आयात निर्यात, परिवार का आकार, उत्पादन, ये होते हैं चर। यानी कि इनको हम किस में व्यक्त करते हैं? जैसे चरों में। जैसे आय 500 रुपये, मजदूरी 300 रुपये, आयु 15 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट 6 इंच या 6 फुट 2 इंच, वजन 50 किलो, मूल्य 50 रुपये, आयात निर्यात 1000 करोड़ का और 2000 करोड़ का, परिवार का आकार 5 सदस्य, उत्पादन 500 करोड़ या 500 यूनिट, ये कहलाते हैं। क्योंकि इसमें संख्या का प्रयोग हुआ, इसीलिए कहलाते हैं चर। अब चर दो प्रकार के हो सकते हैं, खंडित चर और सतत चर। खंडित चर वे हैं जिनके मूल पूर्णांक के रूप में प्रकट किए जाते हैं, यानी कि जो पूर्णांक के रूप में हों, जैसे कि 0, 1, 2, 3, ये सारी संख्याएं खंडित चर हैं। और 1.25 या 1.35 या 1.50 ये कहलाते हैं विच्छिन्न चर। विच्छिन्न चर क्योंकि यहाँ 1 से 2 के मध्य एक अंतराल तथा खालीपन है और वो दशमलव के द्वारा पूर्ण होता है। तो व्यावहारिक दृष्टि से हम खंडित चर क्यों कहेंगे? जो पूर्णांक में ही हो सकते हैं, यानी पूर्ण अंकों में हों, वही हमारे खंडित चर कहलाते हैं। सतत अखंडित चर जिनको हम बोलते हैं, जिनका कोई भी माप हो सकता है, वो कहलाते हैं। जैसे विद्यार्थियों की लंबाई 5 फुट 1 इंच या 5 फुट 1 इंच, इसको हम सतत चर कह सकते हैं। अब बात करते हैं चर पद का प्रयोग तभी किया जाता है जब इनकी परिवर्तनशीलता संख्याओं में मापी जा सके, यानी जब इनको परिवर्तन होता है तो वो संख्याओं में मापा जा सके। अर्थात किसी तत्व की यह विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्या में मापा जा सकता है, चर कहलाती है। इसके विपरीत गुणात्मक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जिन्हें संख्यात्मक रूप में मापा नहीं जा सकता। जैसे बुद्धिमत्ता या ईमानदारी है, हम ये नहीं कह सकते कि 5% ईमानदारी है उसकी, या 50% ईमानदारी है, या उसकी बुद्धिमत्ता 50% है या 30% है। हम इन गुणों को चरों में नहीं माप सकते, तो वे कहलाते हैं गुणात्मक। इसके बाद बात करते हैं आंकड़ों की। संख्यात्मक वर्गीकरण की विधियाँ, दो प्रकार की विधियाँ होती हैं, कच्चे आंकड़े और आवर्ती आवंटन श्रेणी। अब बात करते हैं कच्चे आंकड़ों की। रॉ डाटा, जिन्हें एक ही अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के दौरान एकत्रित करता है। यह आंकड़े अव्यवस्थित रूप से होते हैं जिनको अनुसंधानकर्ता व्यवस्थित करता है। जब ये व्यवस्थित कर लेता है तो उसको कहलाता है, तब वो कहलाते हैं शुद्ध आंकड़े। अब इसको समझते हैं, इस तालिका से समझते हैं। जैसे 11th के विद्यार्थियों द्वारा अर्थशास्त्र में प्राप्त किए गए अंक, यानी कि एक पहले ने 40, फिर 35, 20, फिर 36, इस तरह से कुल 20 छात्रों ने ये अंक प्राप्त किए हैं। तो ये अंक हमने, अब हमें मालूम पड़ गई कि पहले छात्र ने
दूसरे छात्र एक छात्र ने 40 करे, एक ने 35 करे, एक ने 30 करे, एक ने 36 करे, एक 28, एक 42 करे। अब बात करते हैं शुद्ध आंकड़े। उपरोक्त तालिका में दिए गए आंकड़े कच्चे आंकड़े कहलाएंगे। इन आंकड़ों से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता। तो इससे पहले अनुसंधानकर्ता को क्या करना पड़ेगा? इसे व्यवस्थित करना पड़ेगा। व्यवस्थित करने के लिए अनुसंधानकर्ता वर्गीकरण करता है। अपरिष्कृत आंकड़ों को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें समय के अनुसार सामूहिक किया जा सकता है। अब जैसे अब उसने निश्चित कर लिया कि रोल नंबर के हिसाब से कर लिया उसने, यानी कि जिसका रोल नंबर 1 था उसके 30 अंक मिले। अब ये तो हमें ऊपर वाले जो आंकड़े थे वो कच्चे आंकड़े थे। कच्चे आंकड़े से मतलब कि हर व्यक्ति के टोटल जो जितने स्टूडेंट थे उन सभी के मिल के आंकड़े थे। 20 स्टूडेंट थे तो 20 के आंकड़े थे। अब हमने क्या करा? अब हमने ये कर लिया कि उनको रोल नंबर के हिसाब से आंकड़े डिफाइन कर लिए। जैसे रोल नंबर 1 को मिले 30, रोल नंबर 2 को 25, रोल नंबर 3 को 15, 4 को 30, 5 को 25, 6 को 20, 7 को 10, 8 को 45, 9 को 20, 10 को 16। इस तरह से ये हम व्यवस्थित कर लिया। तो ये कहलाते हैं हमारे शुद्ध आंकड़े। इस तरह से हमने ये शुद्ध आंकड़े बना लिए। इसी तरह आगे और कर सकते हैं। जिन को जैसे प्राप्त हुए हैं उस हिसाब से हमने अब रोल नंबर के हिसाब से इनको आंकड़े व्यवस्थित कर लिए। ये कहलाता है शुद्ध आंकड़े करना। इनको व्यवस्थित करना ही जरूरी है। सांख्यिकी गणनाओं के लिए व्यक्तिगत अवलोकनों की श्रेणी को क्रम से लगाना पड़ता है। अब इनको क्रम से लगाना पड़ेगा, तो यही कहलाता है। इसे क्रमागत एरी कहा जाता है। एक श्रेणी को बढ़ते हुए, अगर वो बढ़ती हुई क्रम में है तो बढ़ते हुए क्रम में कहलाएगी असेंडिंग ऑर्डर, और घटते क्रम में है तो कहलाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में किया जा सकता है। यानी घटते क्रम में किया जाए और बढ़ते हुए क्रम में किया जा सकता है। जैसे रोल नंबर 10 के 25 अंक हैं। इसी तरह घटते हुए क्रम में मतलब पहले 10, फिर 15, फिर 16, 20, 20, फिर 25, फिर 30, फिर 45, मतलब जो बढ़ते हुए क्रम में पहले को 10 मिल दिए, फिर दूसरे को 15, तीसरे स्टूडेंट 16, चौथे को 120। अब घटते क्रम में उल्टे लगा सकते हैं 45, यानी कि जो सबसे लास्ट में जिसको सबसे बड़े हैं, सबसे ज़्यादा मिले हैं, उसको सबसे ऊपर आ जाएगा, और जो सबसे कम मिले वो लास्ट में आ जाएगा। ये कहलाता है बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम। अब दूसरी बात करते हैं आवर्ती बंटन श्रेणी। आवर्ती बंटन से तात्पर्य है जब किसी निश्चित सीमा में एक ही चर की कई बार आवर्ती हो। जैसे अगर हमने कोई निश्चित सीमा कर रखी है, जैसे 1 से 5 तक, या 5 से 20 तक, या 20 से 25 तक, ऐसी अगर स्थिति है तो वहाँ हम आवर्ती बंटन श्रेणी का प्रयोग हम करते हैं। जब आंकड़े हमें 2 प्रकार के आंकड़े हों हमारे पास, तब हमें आवर्ती बंटन की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो जो कच्चे आंकड़े जो थे वो एक तरह के आंकड़े थे, सिर्फ एक तरह के आंकड़े थे, यानी कुल अर्थशास्त्र में अंक दिए हुए थे उसमें, तो हमने उसको क्रमागत कैसे करा? रोल नंबर करके। लेकिन आवर्ती बंटन में क्या होगा? जब हमें 2 प्रकार के आंकड़े दिए होंगे तब हमें आवर्ती बंटन श्रेणी की नीति की आवश्यकता होगी। ये आवर्ती बंटन से तात्पर्य हुआ जब किसी निश्चित सीमा में एक ही चर की कई बार आवर्ती हो, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अब तो ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक चरीय आवर्ती बंटन एक चर के लिए बनाया जाता है, जैसे विद्यार्थियों की आयु का वितरण, श्रमिकों की मजदूरी का वितरण आदि। सांख्यिकी श्रेणियाँ भी 2 प्रकार की, इस तरह की जो सांख्यिकी श्रेणियाँ होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। खंडित श्रेणी से मतलब है जब आवर्ती बंटन असमूहीकृत बनाया जाता है, और सतत श्रेणी जब आवर्ती बंटन सामूहिक बनाया जाता है। तो एक चरीय आवर्ती बंटन से मतलब है विद्यार्थियों से, इसमें विद्यार्थियों के नंबर ही दिए हुए थे केवल, ठीक है। तो ये था एक चरीय आवर्ती बंटन। अब 2 श्रमिकों की मजदूरी दी हुई है, हमने उस श्रमिकों की अब विद्यार्थियों की आयु के साथ में हमने क्या करा था? ये रोल नंबर में उसको रोल नंबर के हिसाब से प्राप्त कर लिया था। वही चीज़ कहलाती है आवंटन बंटन श्रेणी, एक चरीय आवर्ती बंटन। अब बात इसमें भी खंडित श्रेणी हो सकती है जब आवर्ती बंटन असमूह, यानी कि समूह ना हो, केवल एक प्रकार की बात हो, और जब समूह की बात हो रही हो तो सतत श्रेणी का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं द्विचरीय आवर्ती बंटन। द्विचरीय आवर्ती बंटन क्या होता है?
द्विचरीय आवंटन में एक साथ दो चरों का अध्ययन किया जाता है, जैसे पत्नी तथा पतियों की आयु, विद्यार्थियों के लेखांकन और सांख्यिकी में प्राप्तांक। तो यहाँ दो, एक तो विद्यार्थी हो गए, एक हो गए लेखांकन और सांख्यिकी के प्राप्तांक। इस तरह से ये कहलाती है द्विचरीय आवंटन श्रेणी।